सब्ज पहाड़ों और नीले आसमान के बीच एक छोटा सा गांव बसा हुआ था। गांव के अर्ध गर्द खेत लहलहाते थे और पहाड़ी चश्मे अपनी मध्यम मध्यम सरगोशियों से फजा को प्रस्कौन बना देते थे। इसी गांव में यूसुफ नाम का एक चरवाहा रहता था। वो एक सीधा सादा नेक दिल और नर्म खो इंसान था। उसके पास जमीन जायदाद ना थी, न ही कोई खजाना, लेकिन उसके लिए सबसे कीमती सरमाया उसका रेवड़ था, बकरियों का एक झंड जिसे वो अपनी औलाद की तरह पालता था। यूसुफ का मामूल बड़ा सादा था। सुबह की अजान सुनते ही वो उठता, वजू करता, नमाज पढ़ता और हाथ उठाकर अल्लाह का शुक्र अदा करता कि उसे एक और दिन मिला। फिर लकड़ी की बनी हुई लाठी संभालता और बकरियों को लेकर पहाड़ की ढलवानों और घास के मैदानों की तरफ निकल जाता। बकरियां उसे जानती थीं, उसकी आवाज पहचानती थीं। वो जब सीटी बजाता या नाम पुकारता तो सब बकरियां भागती हुई इसके इर्द-गिर्द आ जाते। यूसुफ का दिल बहुत बड़ा था। अगर कोई मुसाफिर गांव से गुजरता तो यूसुफ उसे दूध पेश करता। अगर किसी गरीब के घर बच्चे भूखे होते तो वो अपनी बकरी का दूध दे देता। गांव वाले उसे इज्जत की निगाह से देखते थे। कोई उसे नेक चरवाहा कहता, कोई अल्लाह वाला यूसुफ। यूसुफ के रेवड़ में कई बकरियां थी। हर एक का रंग और मिजाज अलग था। कोई सुकून पसंद थी, कोई शरारती, लेकिन एक बकरी सबसे ज्यादा मशहूर थी। वो बिल्कुल बर्फ की तरह सफेद थी, चमकदार आंखें और तेज चलने वाली। यूसुफ ने उसका नाम चांदनी रखा था। चांदनी बाकी बकरियों से कुछ मुख्तलिफ थी। वो जद्दी और आजाद मिजाज थी। जब सारी बकरियां एक साथ घास चर रही होते वो अलग निकल जाती। जब सब पानी पीते वो जंगल की तरफ दौड़ पड़ती। यूसुफ बारहा उसे प्यार से समझाता, चांदनी बेटी, रिवर से दौड़ मत जाया करो। जंगल में खतरे हैं, भेड़िए हैं, गधे हैं, सांप हैं। लेकिन चांदनी बस अपनी मिट्टी की बनी थी। वो खेल कूद में मस्त रहती और अक्सर यूसुफ को परेशानी में डाल देती। एक दिन का वाकया है कि यूसुफ अपने रिवड़ को चरा रहा था। सूरज की किरणें नरम थीं। पहाड़ पर हवा खुशबू बखेर रही थी। सब बकरियां इत्मीनान से चर रही थीं। यूसुफ अपने बांसुरी जैसे सादा आले पर एक धन बजा रहा था। इस धन से बकरियां सुकून महसूस करते। मगर चांदनी की नजर अचानक एक ढलवान पर पड़ी जहां घास ज्यादा हरी भरी थी। वो एक लम्हे को रखी, फिर बगैर सोचे समझे दौड़ पड़ी। यूसुफ ने फौरन आवाज दी, चांदनी रखो, कहाँ जा रही हो? लेकिन चांदनी को जैसे किसी ने सेहर जदा कर दिया हो। वो रीवड़ को छोड़कर पहाड़ के दूसरी तरफ निकल गई। यूसुफ का दिल धड़कने लगा। वो जानता था कि इस तरफ जंगल है और जंगल में कई खतरे छुपे हैं। अगर चांदनी वापस न आई तो वो जाया हो जाएगी। यूसुफ ने जल्दी से बाकी बकरियों को एक महफूज चरागाह में बैठाया और अल्लाह का नाम लेकर चांदनी की तलाश में निकल खड़ा हुआ। जंगल में कदम रखते ही फजा बदल गई। दरख्त ऊंचे और घने थे, रोशनी कम हो गई थी, परिंदे शोर मचा रहे थे और हवा में अजीब सी बू थी। यूसुफ की सांसें तेज हो रही थीं, लेकिन उसका हौसला कायम था। वो बार बार आवाज देता, चांदनी कहाँ हो, वापस आ जाओ। कभी झाड़ियों में सरसराहट सुनाई देती तो वो दौड़कर वहां जाता, मगर कुछ न मिलता। कई बार कांटे उसके पांव में छप गए, पत्थरों से उसके घटने जख्मी हो गए, मगर वो रका नहीं। वो जानता था कि चरवाहे का फर्ज है कि वो अपनी बकरियों की हिफाजत करे, चाहे उसके लिए कितना ही कठिन सफर क्यों ना हो। कुछ देर बाद उसे जमीन पर कदमों के निशान नजर आए। वो निशानात चांदनी के थे। यूसुफ के दिल में उम्मीद जागी। वो उन निशानात के पीछे चल पड़ा। निशानात कभी साफ नजर आते, कभी पत्तों के नीचे छिप जाते। यूसुफ ने हिम्मत न हारी। आखिरकार वो एक खुले मैदान में पहुंचा। मंजर देखकर उसका दिल कांप उठा। सामने चांदनी खड़ी थी, खौफ से कांप रही थी और उसके सामने एक बड़ा शेर गुर्ज रहा था, आंखों में भूख और गुस्सा लिए। यूसुफ के कदम जैसे जमीन में जम गए, लेकिन अगले ही लम्हे उसने अपनी लाठी मजबूती से पकड़ी और अल्लाह को याद किया। वो शेर के सामने खड़ा हो गया। उसके होंठों पर दुआ थी और दिल में अज़्म। वो बोला, ये बिक्री मेरी अमानत है, मैं उसे तुम्हें नहीं लेने दूंगा। शेर गराया और आहिस्ता आहिस्ता यूसुफ की तरफ बढ़ा। यूसुफ ने जमीन पर लाठी मारी और बुलंद आवाज में कहा, अल्लाह अकबर। शेर एक लम्हे के लिए रखा। शायद उसने यूसुफ की आंखों में वो रोशनी देखी जो ईमान से आती है। फिर धीरे धीरे पीछे हटा और आखिरकार जंगल की झाड़ियों में गायब हो गया। चांदनी खौफ से कांपती हुई यूसुफ के करीब आई। उसकी आंखों में आंसू थे, जैसे वो माफी मांग रही हो। यूसुफ ने उसके सर पर हाथ फेरा और कहा, बेटी, मैंने कहा था ना कि रिवर से दूर मत जाना। देख लिया ना खतरा कितना बड़ा था। चांदनी यूं यूसुफ के साथ लपटी जैसे कह रही हो कि अब वो कभी जद नहीं करेगी। यूसुफ उसे लेकर वापस आया। बाकी बकरियां खुशी से अच्छलने लगे, जैसे अपनी साथी को वापस पाकर खुश हूँ। यूसुफ ने अल्लाह का शुक्र अदा किया और जमीन पर सजदा किया। गांव वापस पहुंचकर जब लोगों को ये वाकया मालूम हुआ तो सब यूसुफ की बहादुरी और नेकी के कायल हो गए। एक बुजुर्ग ने कहा, यही फर्क है नेक चरवाहे और आम चरवाहे में। नेक चरवाहा अपनी इमानत को छोड़ता नहीं, चाहे शेर ही क्यों ना आ जाए। इस दिन के बाद चांदनी बदल गई। वो हमेशा यूसुफ के करीब रहती, कभी जद न करती, जैसे उसे सीख मिल गई हो कि हिफाजत और सुकून सिर्फ अपने रहनुमा के साथ है। कहानी यही नहीं रखी। गाँव के बच्चों को जब कभी नसीहत करनी होती तो माएं कहती, बच्चों जद ना करो। याद है ना नेक चरवाहा और भागती बिक्री की कहानी। यूं यूसुफ की ये कुर्बानी गाँव की रवायत बन गई।